हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योशु और फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उन टॉप 10 एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के बारे में जिसे उत्तराखंड से एक्सपोर्ट किया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला क्रॉप जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है उत्तराखंड के स्टेट से वो है पियर। बता दें कि पियर जिसे नाशपाती भी कहते हैं, ये बहुत ही फेमस फ्रूट है। इंडिया में घर घर में ये फ्रूट काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। बच्चे सब लोग इसे इंजॉय करते हैं, चाहे कोई भी एज के क्यों ना हो। इसे एक्सपोर्ट किया जाता है हरिद्वार के फार्मर्स से और यूएई, दुबई जैसे शहरों में इसे एक्सपोर्ट किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे क्रॉप के बारे में, दूसरे एग्रीकल्चर क्रॉप के बारे में जिसे उत्तराखंड से एक्सपोर्ट किया जाता है, और वो है ओखरा। ओखरा एक वेजिटेबल है जिसे आप भिंडी के नाम से जानते हैं। इसे इंग्लिश में लेडी फिंगर भी कहते हैं। यूजुअली इसका जो टर्म है उसे ओखरा बोला जाता है। ये एक ऐसा वेजिटेबल है जो इंडियन हाउस होल्ड में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। हर घर में आपको ओखरा यानी कि भिंडी मिलता है और लोगों को खाना भी इसे बहुत पसंद है। इसके बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं। साथ ही साथ बता दूं कि ये जो एक ऐसा वेजिटेबल है उत्तराखंड का वन ऑफ द मोस्ट फेमस है जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है भिन्न भिन्न प्रकार के देशों में। हमारा थर्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है करी लीव्स। जी हाँ, करी लीव्स एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अगर हम इंडियन फैमिली, इंडियन हाउस होल्ड में देखें तो आपको हर घर में मिल जाएगा। करी लीव्स जिसे हम हिंदी में करी पत्ता भी कहते हैं, इसे हम हर डिश में डालते हैं स्वाद को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, और इसके कई सारे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं। ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। हम इसे पोहा, उपमा और भी ऐसे कई सारे डिशेस हैं जिसमें हम यूज़ करते हैं। करी लीव्स की एक बात यह है कि ये बहुत जल्दी खराब हो सकते हैं, इसीलिए इसे एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। काफ़ी अच्छे प्रोसेस से इसे एक्सपोर्ट करना पड़ता है। बता दें कि ये सारे जो एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं इन्हें कौन ध्यान रखता है। जी हाँ, कौन इस चीज़ को मद्देनज़र रखता है और फॉलो करता है, तो मैं बता दूं आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है कि फार्मर्स को बायर्स से कैसे कनेक्ट करना है और ये पूरा सप्लाई चेन को इन प्रोसेस स्मूथली कैसे चालू करना है। ये अथॉरिटी जो है इस बात का पूरा ध्यान रखती है। बता दें इस अथॉरिटी के बारे में और भी जानकारी से, तो ये अथॉरिटी जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट देता है फार्मर्स को, साथ ही साथ डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट एंड प्रोसेस, इन सब बातों के बारे में काफ़ी अच्छे से ध्यान रखता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे फोर्थ एग्रीकल्चरल क्रॉप की तरफ, और वो है बिटर गार्ड। बहुत सारे फायदे हैं। तो लौकी एक ऐसा वेजिटेबल है यानी कि बिटर गार्ड जिसे उत्तराखंड से भिन्न भिन्न देशों में एक्सपोर्ट किया जाता है। अब तक जो मैंने 4 आपको क्रॉप्स के बारे में बताया, जैसे कि करी लीव्स, पियर, ओखरा और साथ ही साथ बिटर गार्ड, इन्हें मेजरली दुबई और यूएई शहरों में एक्सपोर्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे फिफ्थ एग्रीकल्चरल क्रॉप की तरफ, और वो है मिलेट। मिलेट आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया है और लोगों को मिलेट कंज्यूम करना काफ़ी अच्छा लगता है। स्पेशली जो लोग डाइट कॉन्शियस होते हैं उन्हें मिलेट कंज्यूम करना काफ़ी अच्छा लगता है। जो लोग एथलेटिक फील्ड में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ करते हैं, एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा करते हैं, वो मिलेट कंज्यूम करते हैं। बता दें कि मिलेट जो है भिन्न भिन्न प्रकार में आते हैं, लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा जो मिलेट फेमस माना जाता है वो है रागी मिलेट। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, रागी मिलेट जो है वो बहुत हेल्दी होता है एथलीट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो बहुत एक्टिविटीज़ करते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है, काफ़ी ज़्यादा पौष्टिक माना जाता है। और रागी का जो मिलेट है वो एक्सपोर्ट किया जाता है उत्तराखंड से ही, और इसे एक्सपोर्ट किया जाता है डेनमार्क जैसे शहरों में। आगे बढ़ते हैं हमारे सिक्स्थ एग्रीकल्चरल क्रॉप की तरफ। बता दें कि उत्तराखंड में, उत्तराखंड के फार्मों में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिन्हें उगाए जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस माने जाते हैं। तो फ्रूट्स जैसे कि लीची, मैंगो, एप्पल, ये सारे भिन्न
भिन्न भिन्न प्रकार के फ्रूट्स जो है सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बांटे जाते बल्कि बाहरी देशों में भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मैंगो का सीज़न जो समर्स में आता है, मैंगो साथ ही साथ लीची जो होती है वो उत्तराखंड से एक्सपोर्ट की जाती है। और उत्तराखंड की सबसे अगर मैं फेमस फ्रूट की बात करूं तो वो है लीची और मैंगोज़। लीची और मैंगोज़ जैसे उत्तराखंड में मिलेंगे वैसे आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 7th एग्रीकल्चर क्रॉप की तरफ। तो बता दूं कि 7th पोजीशन पर है शुगर केन, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं। अगर आप उत्तराखंड जैसे स्टेट में जाए तो आप फार्म्स, कंट्री साइड विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर शुगर केन एक ऐसा क्रॉप है जिसे बहुत भारी मात्रा में उगाया जाता है फार्म्स में। साथ ही साथ अगर आप उत्तराखंड एंटर कर रहे हैं आपको हर जगह शुगर केन के जूसेस दिखेंगे, स्टॉल्स दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर शुगर केन साथ ही में शुगर केन का जूस जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अगर आपको कहीं कई सारे शुगर केन के स्टॉल्स दिखते हैं तो आप समझ जाइए कि आप उत्तराखंड के पास है या फिर उत्तराखंड में हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें एग्रीकल्चर क्रॉप की तरफ और वो है राइस और व्हीट। जी हाँ, राइस और व्हीट एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कहीं पर भी क्यों ना रहते हों, कोई भी देश में क्यों ना रहते हों, हर घर में राइस और व्हीट तो ज़रूर बनता है। व्हीट जिससे हम रोटी बनाते हैं, जिसे आटा कहते हैं। राइस यानी कि भात हो गया, चावल हो गया जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस इंग्रेडिएंट्स को, इस फूड को यूज़ करते हैं जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है उत्तराखंड से। बता दूं कि उत्तराखंड की जो बासमती राइस है वो सबसे ज़्यादा फेमस है और सबसे ज़्यादा मानी जाती है। और हमारा 9th एग्रीकल्चर क्रॉप है चिकपी, जिसे हम हिंदी में छोले भी कहते हैं, चना भी कहते हैं। बता दूं कि चने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। चिकपी एक ऐसा फूड है जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरा हुआ होता है, प्रोटीन पैक्ड होता है। चिकपी की हम सब्जी खाते हैं या फिर उसका सैलेड बना के खाते हैं, और तो और आजकल हमस भी मिल रहा है जो चिकपी यानी कि छोले से ही बनता है, जिसे हम टोस्ट के साथ एंजॉय करते हैं। इंटरनेशनली चिकपी को एज हमस खाना बहुत पसंद करते हैं इंटरनेशनल मार्केट्स में, इसलिए चिकपी की जो डिमांड है वो बढ़ती ही जा रही है। मैं बता दूं हमारा 10th वेजिटेबल जिसे एक्सपोर्ट किया जाता है उत्तराखंड से वो है पोटैटो, जिसे हम हिंदी में आलू भी कहते हैं। आलू एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, जिसे हर कोई खाना पसंद करता है। आलू से कई सारे डिशेस बन सकते हैं। आलू की सब्जी बन सकती है, आलू का पराठा बन सकता है, और आप हर चीज़ में आलू डाल सकते हैं, जैसे उपमा में, पोहा में। आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं हर सब्जी के साथ और उसमें आलू डाल सकते हैं। तो आलू एक ऐसा वेजिटेबल है जिसे उत्तराखंड से भी एक्सपोर्ट किया जाता है। वेल दोस्तों, मैं आपको बता दूं और भी ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जिसे उत्तराखंड से एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में जो फार्मिंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा हाई स्केल पर बताया जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको APEDA के बारे में बताना चाहूँगी, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहूँगी कि इसके प्लान ऑफ एक्शंस जो हैं, इसके ड्यूटीज़ क्या हैं, क्या क्या ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोसेस करता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या करता है। ये ऑर्गेनाइजेशन साथ ही साथ प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल असिस्टेंस फार्मर्स को, ताकि उनका एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है, एक्सपोर्ट का जो सप्लाई है वो स्मूथली बने। इसके अलावा बता दें कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी मदद करता है, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उस पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना आए। इसके अलावा ये ऑर्गेनाइजेशन फोकस करता है कैपेसिटी बिल्डिंग में, क्वालिटी अपग्रेडेशन में, और साथ ही साथ बाकी लॉज में जो एक्सपोर्ट में मदद करता है। इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बहुत ही मेजर फोकस है, मेजर पॉइंट है कि इंटरनेशनल मार्केट्स तक जो भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी अच्छी हो, एक्सपोर्ट का सप्लाई चेन जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो और स्मूथली फ्लो करे। सो दोस्तों, ये थे हमारे टॉप 10 एग्रीकल्चर क्रॉप्स जिसे उत्तराखंड से एक्सपोर्ट किया जाता है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी और अच्छी लगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस बनाते रहें।